एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, खबरों को आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अभी संक्रमित मरीजों की संख्या 17,01,489 हो गई है। इसमें से सक्रिय मामलों की संख्या 5,67,583 हो गई है। जबकि अच्छी बात यह है कि 10,96,893 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 36,587 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां 4,22,118 हो गए हैं कुल संख्या। जबकि तमिलनाडु में 2,45,859 हो गई है। जबकि आंध्र प्रदेश में 1,40,933 मामले हो गए हैं। दिल्ली में 1,35,598 मामले हो गए हैं और कर्नाटक में 1,24,115 मामले हो गए हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि आज से बदल गए हैं ये 8 बड़े नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 अगस्त 2020 यानी कि आज से भारत में 8 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। ये नए नियम एक तरफ जहां आपको राहत देगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसमें कुछ बैंकों में मिनिमम बैलेंस, अनलॉक 3 के दिशा निर्देश, आरबीएल के बचत खातों से ब्याज दर और ईपीएफ में योगदान, इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना, कार और दोपहिया वाहन खरीदना और ई कॉमर्स कंपनियों से जुड़े नियम शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ अंशदान में 3 महीने के लिए कटौती लागू करने का फैसला लिया था। जुलाई तक इसे 12% से घटाकर 10% अंशदान करने का फैसला लिया गया। 31 जुलाई को ये अवधि समाप्त हो गई है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत दी थी। आपको बता दें कि 1 अगस्त से पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत आने वाले कर्मचारी और नियोक्ता के लिए योगदान फिर से 12% हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप नई कार या फिर मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 अगस्त से कार और 2 व्हीलर की इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 अगस्त से ईडा ने मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस में बदलाव किया है। ईडा के निर्देशों के मुताबिक ग्राहक को कार खरीदने पर 3 साल और 2 पहिया वाहनों की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा। ईडा ने इन वाहनों पर से पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ भारतीय बैंकों में बचत खाते में मिनिमम मंथली बैलेंस को लेकर 1 अगस्त से नियम बदल गए हैं। इनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन बैंकों ने 1 अगस्त से लेन देन के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। इनमें से कुछ बैंक कैश निकालने और जमा करने पर भी फीस वसूलेंगे, वहीं कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस बढ़ाने की तैयारी में हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज 1 अगस्त से अनलॉक 3 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों में सरकार ने नई राहतें दी हैं। एक और जहां नाइट कर्फ्यू यानी कि रात में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध को हटा दिया है, वहीं दूसरी ओर 5 अगस्त से जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति भी दे दी है। कंटेनमेंट जोन में सरकार ने 31 तक सख्त लॉकडाउन जारी रखने का निर्देश दिया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर अभी कई गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों में साफ किया गया है कि मेट्रो रेल के संचालन पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरियम और बार आदि को अभी खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। भीड़ जुटाने वाले सभी कार्यक्रम और आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अभी नहीं खुलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच सरकार ने ऐलान किया था कि 25 मार्च से 30 जून 2020 के दौरान जो बच्चियां 10 वर्ष की हो गई हैं, उनका सुकन्या समृद्धि योजना में खाता 31 जुलाई तक खुलवाया जा सकता है। 1 अगस्त 2020 से इसका लाभ अब नहीं मिलेगा। मालूम हो कि सुकन्या समृद्धि खाता केवल जन्म की तारीख से 10 वर्ष की आयु तक ही खोले जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ई कॉमर्स कंपनियों पर मिलने वाले उत्पादों पर ये लिखना अब जरूरी होगा कि सामान कहां पर बना है। अगर कोई कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्यादातर कंपनियों ने इससे पहले ही इसकी जानकारी देनी शुरू कर दी है। इनमें फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और स्नैपडील जैसी कंपनियां शामिल हैं। आपको बता दें कि DPIIT ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग के कंट्री ऑफ ओरिजिन अपडेट करने के लिए कहा था। इससे मेक इन इंडिया के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि किसानों के लिए केंद्र सरकार आए दिन कोई न कोई घोषणा करती रहती है। 1 अगस्त से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त डाली जाएगी। मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000
10,000 रूपए की छठी किस्त डालेगी। दोस्तों आपको मालूम हो कि सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9,85,00,000 किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है। इस सरकारी योजना की 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी। आपको बता दें कि आरबीएल बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की घोषणा की है। नई ब्याज दरें 1 अगस्त 2020 से लागू हो जाएंगी। अब आरबीएल बैंक बचत खाते में 1 लाख रुपए तक जमा पर खाता धारकों को सालाना 4.75% का ब्याज देगा। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि मिजोरम में आंशिक लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा। दोस्तों आपको बता दें कि मिजोरम सरकार ने महामारी को फैलने से रोकने के लिए शुक्रवार को राज्यव्यापी आंशिक लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं आगे से बंद रहेंगी। इस लॉकडाउन में 3 प्रवेश मार्ग अपवाद हैं, जो वस्तुओं की ढुलाई के लिए खुले रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान लिंगपुई हवाई अड्डा चलता रहेगा। नए दिशा निर्देशों में वाणिज्यिक और निजी वाहनों की अंतर जिला और राज्य के अंदर आवाजाही होती रहेगी। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और वाणिज्यिक गतिविधियों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने के नियमों का पालन करना होगा। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि कानपुर में सोमवार से शुक्रवार तक सभी बाजार, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, निजी कार्यालय खुलेंगे। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दिन सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें जैसे कि मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सीएनजी पंप ही खुलेंगे। हालांकि दुकानों, कार्यालयों के खुलने का समय प्रशासन ने निर्धारित कर दिया है। सब्जी फल की मंडियां और दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। जिम, योग संस्थानों को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई है। स्कूल, कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार से लॉकडाउन में पाबंदियों के पहरे के बीच मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान 50% कर्मियों की उपस्थिति के साथ खुल गए हैं। गुरुवार को राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश पटना में भी लागू कर दिए गए हैं। रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। सभी दुकान और प्रतिष्ठान 10 बजे से शाम 6 बजे तक और फल, सब्जी मंडी और मांस मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम 3 से 7 बजे तक खुलेंगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में बसें नहीं चलेंगी, पर निजी वाहन, ऑटो टैक्सी से आवागमन की छूट रहेगी। मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस राज्य में रहते हैं। क्या आपके राज्य में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है? अगर बढ़ाया गया है तो आप अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भारत में महामारी अब बेकाबू। एक दिन में 57,000 से ज्यादा नए केस और 764 लोगों ने तोड़े दम। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी की रफ्तार अब थम नहीं रही है। पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 764 लोगों ने दम तोड़ दिया है। वहीं अब कुल आंकड़ा 17 लाख के करीब पहुंच चुका है। भारत में इस महामारी से दम तोड़ने वालों का आंकड़ा 36,500 से पार हो चुका है। वहीं विश्व भर में इस महामारी से 2 करोड़ से ज्यादा लोग शिकार बन गए हैं। इनमें से 6.7 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अयोध्या को सील करने की तैयारी। 4 अगस्त से नहीं मिलेगा प्रवेश, जल मार्ग पर भी निगाह। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन के चलते अयोध्या को चारों तरफ से सील करने की तैयारी है। इसके लिए अयोध्या समेत फैजाबाद शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर पूर्व में किए गए इंतजामों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्य कार्यक्रम की पूर्व संध्या से किसी को भी अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं लखनऊ के रास्ते सड़क से आने वाले वीवीआईपी को शहादतगंज से अयोध्या में प्रवेश देने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि साथ ही अयोध्या जिले के पड़ोसी जनपद बस्ती, गोंडा, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी आदि में पहले ही नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। इनके नेतृत्व में इन जनपदों की पुलिस बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखेगी। वहीं जल मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखने के लिए पीएसी जल पुलिस की तैनाती की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर हाईवे समेत अयोध्या के सभी छोटे बड़े प्रवेश मार्गों पर बैरियर लगाए जाने की तैयारी है। ये सभी आगामी 3 अगस्त से कार्य करना शुरू कर देंगे। 4 अगस्त की शाम से अयोध्या में प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके लिए सभी मार्गों पर पहले से किए गए इंतजामों की दोबारा से मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रवेश के लिए मुख्य रास्ते जलपा देवी चौराहा, मोहबरा बाईपास, बूथ नंबर 4, रामघाट, साकेत पेट्रोल पंप, बंधा तिहारा, हनुमान गुफा समेत अन्य छोटे रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर सील करने की तैयारी है। इसके अलावा हाईवे पर पहले से लगे बैरिकेडिंग पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात करके आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अगस्त में यहाँ महंगा हुआ गैस सिलेंडर, दिल्ली वासियों को राहत। दोस्तों आपको बता दें कि आज 1 अगस्त है और हर महीने की 1 तारीख को देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस सिलेंडर के नए रेट्स जारी करती है। इस महीने भी गैस सिलेंडर के नए भाव जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस बार सिर्फ कोलकाता वासियों पर महंगाई की मार पड़ी है। इसके अलावा अन्य सभी महानगरों में गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
आपको बता दें कि इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपए है। इसके अलावा चेन्नई में 610 रुपए 50 पैसे है। वहीं कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 620 रुपए 50 पैसे थी, जो अब बढ़ाकर 621 रुपए कर दी गई है। कोलकाता में भी कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि खेती से जुड़े स्टार्टअप बनाकर मोटी कमाई कर सकते हैं, सरकार दे रही है लाखों की मदद। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने के मौके देने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने और नए प्रयोग करने के लिए स्टार्टअप और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने पर है। इसी तरह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम को अपनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में पहले चरण में फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में 112 स्टार्टअप्स को 1185.90 लाख रुपए की सहायता किस्तों में दी जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि केजरीवाल का ऐलान, वैश्विक बाजार से जुड़ेंगे दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने की तैयारी कर रही है। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए जॉब पोर्टल के बाद ये अगला कदम होगा। सरकार दिल्ली में बनने वाले उत्पादों की वैश्विक मार्केटिंग करेगी ताकि दुनिया में कहीं से भी इन उत्पादों को खरीद फरोख्त की जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल ने महामारी से निपटने के लिए दिल्ली मॉडल, सरकारी राजस्व में तेजी से गिरावट आने के बावजूद मुफ्त योजनाओं को जारी रखने समेत आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य और सियासी हलचलों पर विस्तार से चर्चा की। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने माना कि दिल्ली मॉडल से संक्रमण पर नियंत्रण पाने के बाद अब सरकार की चिंता अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जॉब पोर्टल से की गई है। पोर्टल नौकरी देने वाले और नौकरी खोजने वालों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है। शुरुआती 4 दिन में इसको लेकर प्रतिक्रिया उम्मीद से बहुत अधिक मिली है। इसका अगला चरण दिल्ली के उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तैयार करना है, जिससे कि उत्पादन को खपाया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल के मुताबिक सरकार एक पोर्टल तैयार करेगी। इस पर दिल्ली के सभी 24 औद्योगिक क्षेत्र और उसमें बनने वाले सामान और खरीद फरोख्त के तरीके से जुड़ी जानकारियां रहेंगी। इससे दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आसानी से दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों से कारोबार कर सकेगा। सरकार अपने स्तर पर इसमें सुविधाएं प्रदाता के तौर पर काम करेगी। उन्हें उम्मीद है कि इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकती है टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार। दूसरी कंपनियां भी दिखा रही हैं दिलचस्पी। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के दिग्गज शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर अमेरिका में बैन होने का खतरा मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए कंपनी नई रणनीति बना रही है। बैन से बचने के लिए टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस अमेरिकी कारोबार को बेचने पर विचार कर रही है। इसके लिए बाइटडांस की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से बातचीत चल रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कई अन्य कंपनियों ने भी टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार खरीदने की इच्छा जताई है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जांच का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बाइटडांस कम से कम एक और बड़ी कंपनी से टिकटॉक में निवेश को लेकर बातचीत कर रही है। हालांकि सूत्र ने कंपनी का नाम बताने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को विभाजित करने का आदेश दे चुके हैं, जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। इसको देखते हुए बाइटडांस टिकटॉक के स्ट्रक्चर में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि महामारी संकट में दिल्ली सरकार अलर्ट, राजधानी में आज से सीरो सर्वे का दूसरा चरण शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के घटते मामलों के बीच दिल्ली में एक बार फिर से सीरो सर्वे शुरू हो रहा है। केजरीवाल सरकार आज से दिल्ली में संक्रमण की स्थिति का पता लगाने और हर्ड इम्यूनिटी के विषय में जानकारी हासिल करने के लिए सीरो सर्वे शुरू कर रही है। इससे पहले केंद्र सरकार दिल्ली में सीरो सर्वे करवा चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि 1 अगस्त से 5 अगस्त तक चलने वाले सीरो सर्वे में 15,000 से अधिक लोगों के सैंपल की जांच की जाएगी। सर्वे दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसमें पता लगाया जाएगा कि कितने लोगों को महामारी के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है, यानी कि महामारी संक्रमित होकर वो ठीक हो चुके हैं, और कितने लोग हैं कि उन्हें महामारी पॉजिटिव होने तक का पता नहीं चला। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती लापता, मोबाइल नंबर भी बंद, लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है बिहार पुलिस। दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के मामले में बिहार पुलिस की जांच अब गति पकड़ चुकी है। पुलिस को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रिया अब लापता हो गई है। पुलिस का उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बिहार पुलिस रिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बीच जांच को गई बिहार पुलिस की टीम को मुंबई पुलिस से मिल रहे असहयोग की समस्या पर विचार करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अहम बैठक की है। बैठक
बैठक के बाद डीजीपी ने महाराष्ट्र के डीजीपी से बात करके इस मामले में सहयोग मांगा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त में यात्रा करवाएगा रोडवेज। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के दौर में भी सरकार और परिवहन निगम बहनों की सुविधा को भूला नहीं है। रक्षाबंधन पर परिवहन निगम उत्तराखंड की बहनों को मुफ्त में यात्रा करवाएगा। परिवहन निगम को निःशुल्क यात्रा पर खर्च राशि का भुगतान बाद में शासन करेगा। हालांकि महामारी संक्रमण के मद्देनजर सभी नियमों का पालन करवाया जाएगा, जिसमें 50% यात्री क्षमता का नियम भी प्रमुख है। दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार को परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक यानी कि संचालन आरपी भारती ने बहनों को मुफ्त में यात्रा का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक परिचालक ई टिकटिंग मशीन से लेडीज फ्री या लगेज बुक से कहां तक लिखकर टिकट बनवाएंगे, जबकि राशि के आगे शून्य अंकित किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये निःशुल्क यात्रा उत्तराखंड के भीतर आवागमन के लिए मान्य होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।